दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको ले सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से रणनीति बना रही है और जीत सुनिश्चित कराने के लिए कई तरह के कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी भी पीछे रहने वाली कहाँ है। बीजेपी इस चुनाव में एक बड़ा कार्ड खेलने जा रही है। जो जानकार बता रहे हैं, जो पार्टी गलियारों से बातें छन कर आ रही है, उस पर भरोसा करें तो इस बार के चुनाव में बीजेपी दलित कार्ड खेलने जा रही है। दोस्तों, हाल के कुछ महीनों में भाजपा का दलित प्रेम कई मायनों में सुर्खियां बटोर रही है। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा व पिछड़ा वोट के बाद बिहार में दलितों की बड़ी आबादी है, यानी 19.65% दलितों के वोट पर बीजेपी की नजर है। अपरोक्ष रूप से ही सही, भाजपा अपनी कई हरकत से यह संदेश दे रही है और उसमें कामयाब भी होती दिख रही है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप चिराग पासवान व जीतन राम मांझी को समझना होगा, यानी इन दोनों नेताओं के बयानों को पहले गौर से समझना होगा। इन दलित नेताओं का जो बयान आ रहा है, जिस तरह की चर्चाएं इन दोनों के बारे में हो रही है, कई अहम संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी अपना अगला अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित चेहरे को बनाएगी। सवाल सियासी गलियारों में उठ रहा है। दोस्तों, पहले हम चिराग और मांझी के बयानों को एक नजर से देखते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। चिराग पासवान को वही मंत्रिमंडल दिया गया जो उनके पिता रामविलास पासवान का हुआ करता था। यानी बीजेपी ने यह साफ संदेश दिया कि पासवान के सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो वे अपनी पार्टी के इकलौते नेता हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्हें MSME विभाग दी गई, जो मांझी समाज के लिए, मुसहर समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। दोस्तों, बीजेपी का दलित प्रेम और भी बहुत कुछ संदेश
सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच दे रहे हैं। क्या आप देखिए, ये दोनों नेता यानी चिराग पासवान व जीतन राम मांझी कैसे नीतीश कुमार पर हमलावर अंदाज में दिख रहे हैं, और इनके हमलावर अंदाज के बावजूद बीजेपी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, यानी बीजेपी खामोश पड़ रही है। इसके पीछे भी कई रणनीतियां बताई जा रही है। बिहार में जब लगातार पुल गिर रहे थे, ध्वस्त हो रहे थे, तो चिराग पासवान का वह बयान आपको याद होगा ही कि कैसे उन्होंने कहा था कि यह गंभीर मुद्दा है, पुलों का गिरना, जवाबदेही तय करने व जिम्मेवारी लेने की पुरजोर वकालत की थी। चिराग ने स्पष्ट कहा था कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को देख लीजिए, वे भी किस कदर लगातार हमलावर हैं और बीजेपी के पक्ष में बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित करने में नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं, उससे बाज नहीं आ रहे हैं। उनका वह बयान भी आपने सुना होगा कि अभिनंदन समारोह में जो कहा था, अकेला होकर नमो कैबिनेट में शामिल हूं, इससे कुछ लोग जलते हैं। नीति आयोग में भी नरेंद्र मोदी ने मुझे जगह दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी पार्टी यानी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को विलय कराने का भी आरोप लगाया। वो विलय नहीं किए और उनके गठबंधन से अलग हो गए। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर जो मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, वह भी आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है, उस पर भरोसा करें तो बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बहुत जल्द बदल सकती है। जो चर्चाएं हो रही है उसके अनुसार इस बार किसी दलित चेहरे को सामने लाया जा सकता है, और उस दलित चेहरे में जो सबसे आगे नाम चल रहा है उसमें जनक राम का है। दोस्तों, जनक राम 11 साल से बीजेपी में है, 11 साल से बीजेपी में है और मंत्री भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।